मैं हूं और मेरे साथ बहुत सारे फूड पांडा के राइडर हैं जिन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब जो ऑर्डर हमने 15 मिनट में डिलीवर करना होता है, सबसे पहले हम वो वेंडर के पास जाते हैं, वहां हमें 10-15 मिनट वेट करना पड़ता है, हमें ऑर्डर मिलता है। उसके बाद फिर हम जब रोड पर निकलते हैं तो रोड पर काफ़ी ट्रैफिक होती है, कभी सिग्नल बंद होता है, कभी क्या होता है। तो जो ऑर्डर हमने 15 मिनट में डिलीवर करना होता है वो ऑर्डर हमें कम से कम 30 मिनट लग जाते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं वो कुछ नहीं कहते और जो बुरे होते हैं वो कुछ हमें बातें भी सुना देते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि भाई राइडर इतनी गर्मी में इतनी दूर से पता नहीं कहाँ से उनका ऑर्डर लेकर आ रहा है। दूसरा मसला हमें ये फेस करना पड़ता है कि अब जब हम किसी रेस्टोरेंट पर ऑर्डर पिकअप करने के लिए जाते हैं, जब हम अंदर जाते हैं तो वो हमें अंदर कहते हैं कि अलाउ नहीं है, कैमरे देख रहे हैं, आपका अंदर अलाउ नहीं आना। वो हमें कहते हैं कि आप बाहर वेट करें। तो हम बाहर जब वेट कर रहे होते हैं ना, हमारे पास बाहर बैठने का कोई रेस्ट एरिया बना हुआ है, हम कभी फुटपाथ पर बैठे होते हैं, कभी हम कहाँ बैठे होते हैं, वेट कर रहे होते हैं। और बाहर भी जब बैठते हैं तो गार्ड कहता है भाई यहाँ नहीं बैठो, इधर नहीं बैठो, साइड में चले जाओ। होना तो ये चाहिए कि रेस्टोरेंट पे जब हम ऑर्डर पिकअप करने जाते हैं तो हमारे लिए अंदर बैठने की जगह होनी चाहिए। अगर अंदर नहीं बैठना अलाउ, अगर खाना वगैरह खा रहे हैं गेस्ट, तो हमारे लिए कहीं बाहर प्रॉपर एक शेल्टर रेस्ट एरिया होना चाहिए, क्योंकि गर्मी इतनी होती है कराची में। और वहाँ पर हमारे लिए एक पानी का कूलर भी मुहैया करना चाहिए। कहीं फुटपाथ पे बैठ जाता हूँ, कभी बाइक पर सर रख के सो रहा होता हूँ, कभी मैं कहाँ बैठा होता हूँ। कंपनी को सोचना चाहिए इस बारे में। कंपनी बड़े बड़े जो इवेंट्स करती है, कैंपेन्स करती है, उस पर इतना पैसा लगाती है। जो राइडर की बेसिक नीड्स हैं, जो राइडर कंपनी को इतना कामयाब बना रहा है काम करके, अगर हमारे साथ वारदात हो जाती है तो हमारा मोबाइल चला जाता है। और मेन चीज़ ये है कि जो हमारा कंपनी का हमारे पास कैश होता है 10,000, 15,000, 20,000 जो हमने कंपनी को देना होता है वो भी हमारा चला जाता है। स्नैचिंग के दौरान वो कैश भी ले जाते हैं और मोबाइल भी ले जाते हैं। और उसके अलावा ये कि जो कस्टमर का ऑर्डर पड़ा होता है वो भी उठा के ले जाते हैं। मेरा नाम मोहम्मद रमीज़ है और मैं फूड पांडा पे ऐसा डिलीवरी 6 महीने से काम कर रहा हूँ। इससे पहले मैं रेस्टोरेंट में वेटर, ऑर्डर टेकर का काम करता था। घर के हालात ऐसे हो गए थे, 3-4 साल पहले मैं पढ़ रहा था, 8वीं जमात में था, तो मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई। तो उसके बाद फिर फैमिली ने फैसला किया कि हम मुल्तान में शिफ्ट होंगे। तो फिर स्टडी मेरी रुक गई, हम वहाँ चले गए। 2 साल वहाँ मैंने काम किया काफ़ी सारे रेस्टोरेंट में, लेकिन घर का गुजारा मुश्किल हो रहा था। फिर मैं वहाँ से यहाँ पर आ गया काम करने के लिए रेस्टोरेंट में। उसके बाद फिर मैं ये फूड पांडा मैंने ज्वाइन किया। फूड पांडा में काम करने के साथ साथ मेरा शौक़ है कंटेंट क्रिएटर कंटेंट बनाना। तो मैं अपना काम भी करता हूँ, उसके साथ साथ मैं वीडियोज़ भी बनाता हूँ। मैं हूं और मेरे साथ बहुत सारे फूड पांडा के राइडर हैं जिन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब जो ऑर्डर हमने 15 मिनट में डिलीवर करना होता है, सबसे पहले हम वो वेंडर के पास जाते हैं, वहां हमें 10-15 मिनट वेट करना पड़ता है, हमें ऑर्डर मिलता है। उसके बाद फिर हम जब रोड पर निकलते हैं तो रोड पर काफ़ी ट्रैफिक होती है, कभी सिग्नल बंद होता है, कभी क्या होता है। तो जो ऑर्डर हमने 15 मिनट में डिलीवर करना होता है वो ऑर्डर हमें कम से कम 30 मिनट लग जाते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं वो कुछ नहीं कहते और जो बुरे होते हैं वो कुछ हमें बातें भी सुना देते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि भाई राइडर इतनी गर्मी में इतनी दूर से पता नहीं कहाँ से उनका ऑर्डर लेकर आ रहा है। दूसरा मसला हमें ये फेस करना पड़ता है कि अब जब हम किसी रेस्टोरेंट पर ऑर्डर पिकअप करने के लिए जाते हैं, जब हम अंदर जाते हैं तो वो हमें अंदर कहते हैं कि अलाउ नहीं है, कैमरे देख रहे हैं, आपका अंदर अलाउ नहीं आना। वो हमें कहते हैं कि आप बाहर वेट करें, जब आपका ऑर्डर रेडी होगा तो आपको मिल जाएगा। तो हम बाहर जब वेट कर रहे होते हैं ना, हमारे पास बाहर बैठने का कोई रेस्ट एरिया बना हुआ है, हम कभी फुटपाथ पर बैठे होते हैं, कभी हम कहाँ बैठे होते हैं, वेट कर रहे होते हैं। और बाहर भी जब बैठते हैं तो गार्ड कहता है भाई यहाँ नहीं बैठो, इधर नहीं बैठो, साइड में चले जाओ। जब हम उसी रेस्टोरेंट पे ऑर्डर पिकअप करने आए हैं तो उसी के बाहर बैठेंगे ना, वो हमें कहते हैं भाई यहाँ से आप आगे पीछे चले जाओ, कहीं और बैठ जाओ। होना तो ये चाहिए कि रेस्टोरेंट पे जब हम ऑर्डर पिकअप करने जाते हैं तो हमारे लिए अंदर बैठने की जगह होनी चाहिए। अगर अंदर नहीं बैठना अलाउ, अगर खाना वगैरह खा रहे हैं गेस्ट, तो हमारे लिए कहीं बाहर प्रॉपर एक शेल्टर रेस्ट एरिया होना चाहिए, क्योंकि गर्मी इतनी होती है कराची में। और वहाँ पर हमारे लिए एक पानी का कूलर भी मुहैया करना चाहिए। मेरी तरह बहुत से राइडर हैं जो फुल टाइम फूड पांडा चलाते हैं। अब जो बंदा फुल टाइम फूड पांडा चला रहा है उसे अगर वॉशरूम आएगा तो वो कहाँ जाएगा। अब हम कोई मस्जिद ढूंढ रहे होते हैं कि भाई हमें कोई मस्जिद मिल जाए, हम वहाँ वॉशरूम कर लें, या इसके अलावा हम ढूंढ रहे होते हैं यार कहीं पानी का कूलर पड़ा, हम वहाँ से पानी पी लें, क्योंकि हमें रेस्टोरेंट के अंदर भी अलाउ नहीं है। कहीं बैठना हो तो हमारे पास बैठने की जगह नहीं है। काफ़ी सारे राइडर मैंने खुद देखे, मैं खुद बैठता हूँ, कहीं फुटपाथ पर बैठ जाता हूँ, कभी बाइक पर सर रख के सो रहा होता हूँ, कभी मैं कहाँ बैठा होता हूँ। कंपनी को सोचना चाहिए इस बारे में। कंपनी बड़े बड़े जो इवेंट्स करती है, कैंपेन्स करती है, उस पर इतना पैसा लगाती है। जो राइडर की बेसिक नीड्स हैं, जो राइडर कंपनी को इतना कामयाब बना रहा है काम करके, उसके जो राइट्स हैं, उसकी जो बेसिक नीड्स है, कंपनी को उस पर काम करना चाहिए।
सबसे बड़ा मसला हमें ये फेस भी करना पड़ता है कि जैसे मेरी तरह मुख्तलिफ राइडर्स हैं जो रात में काम करते हैं और रात में कराची में बहुत स्नैचिंग होती है। डेली 1, 2, 3, 4 राइडर्स के साथ स्नैचिंग होती ही होती है। अगर हमारे साथ वारदात हो जाती है तो हमारा मोबाइल चला जाता है और मेन चीज़ ये है कि जो हमारा कंपनी का हमारे पास कैश होता है 10,000, 15,000, 20,000 जो हमने कंपनी को देना होता है वो भी हमारा चला जाता है। स्नैचिंग के दौरान वो कैश भी ले जाते हैं और मोबाइल भी ले जाते हैं और उसके अलावा ये कि जो कस्टमर का ऑर्डर पड़ा होता है वो भी उठा के ले जाते हैं। हमारा सारा काम ही मोबाइल पर होता है। जब मोबाइल चला जाता है, हमारा कैश चला जाता है तो हम घर तो नहीं बैठ सकते। अगर हम कमाएंगे, कुछ राइडें लगाएंगे तो हफ्ते बाद उसकी हमें पेमेंट मिलेगी। अगर हमारा मोबाइल चला गया, सब पैसे चले गए तो हम घर नहीं बैठ सकते, तो हमारा घर उसमें फिर कैसे चलेगा। और हम इतने अमीर नहीं है कि हमारे साथ अगर स्नैचिंग होती है हम फौरी तौर पर मोबाइल ले सकें। और दूसरी बात यह है कि कंपनी की पॉलिसी ये है कि वो अगर हमारे साथ स्नैचिंग होती है तो वो कहते हैं कि भाई पहले आप पक्की FIR लेके आएँ, मोबाइल का IMEI नंबर लेकर आएँ, उसके बाद हम आपका जो ये मसला है ये हम सबमिट करेंगे और ये जो आपको पैसे हैं ये 1 महीने या 40 दिन के अंदर आपके वॉलेट में आ जाएंगे। अब जब कंपनी का कैश जो हमने देना था 10-15 हज़ार वो भी हमें अपनी जेब से पे करना पड़ेगा। अगर कंपनी हमें 15,000 रुपये दे रही है उससे तो एक कोई अच्छा सा मोबाइल भी नहीं आ सकता और जो कंपनी का कैश चला गया वो तो हमें जेब से भरना पड़ेगा। कंपनी को चाहिए कि अगर हम कंपनी के साथ काम कर रहे हैं तो जो हमें ज़रूरत है हमें वो दिया जाए। मिसाल के तौर पे हेलमेट दे, प्रॉपर सेफ्टी किट देनी चाहिए हमें। जो हम कंपनी से कोई महंगी बाइक नहीं मांग रहे, बाइक तो हमारी अपनी है, डेली का फ्यूल भी हम डलवाते हैं, उसकी मेंटेनेंस भी हम करते हैं। कंपनी को चाहिए कि एक अच्छा सा हेलमेट, सेफ्टी किट, क्योंकि राइडर की सेफ्टी ज़रूरी है क्योंकि वो सारा दिन रोड पर काम करता है। और इसके अलावा हर जगह रेस्टोरेंट पे, पांडा मार्ट पे, हर जगह कंपनी को चाहिए कि शेल्टर, रेस्ट एरिया बनाए, पानी के कूलर मुहैया किए जाएं और इसके अलावा वॉशरूम की सहूलत दी जाए क्योंकि ये राइडर की बेसिक नीड्स हैं। और मैं फूड पांडा के जितने भी कस्टमर हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर कोई आप ऑर्डर करते हैं फूड पांडा से, अगर आपका ऑर्डर लेट हो जाए तो कस्टमर पर गुस्सा ना किया जाए क्योंकि कराची के हालात आपको पता है, इतनी ट्रैफिक होती है, गर्मी होती है, राइडर्स को देर हो जाती है ऑर्डर लाने में। एक शुक्रिया का अल्फाज उसे बोल दिया करें ताकि राइडर को अच्छा लगे।